नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने वृत्त संबंधित छोटी छोटी बातें सीखी थी। आज उसी के आगे एक सीरियल से वृत्त संबंधी हम लोग पहली प्रमेय पढ़ते हैं। पहली प्रमेय लिखी है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त हमने बना लिया है। वृत्त का केंद्र क्या बना है, O। ये जीवा क्या बन गई है, AB। जीवा की परिभाषा क्या होती है, पहले पार्ट में हमने आपको समझाया है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है। जीवा हमारी क्या बन गई, AB। जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे ही बनाया जाए, इसमें हम AB को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर कहा गया वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, हमने OM लंब डाल दिया है। OM लंब डाल दिया है जीवा AB पर। जब OM लंब डाल दिया है तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। AM बराबर क्या हो जाएगा, BM। कहने का मतलब ये है, अगर जीवा का मान हमारा 24 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर के बराबर के दो पार्ट होंगे। ये मान मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये मान आपको मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। OA और OB ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं क्यों हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या का सेकंड नाम बच्चा क्या होता है, अर्धव्यास। त्रिज्या का सेकंड नाम क्या होता है, अर्धव्यास। वो किसी भी वृत्त में जीवा, किसी भी वृत्त में जीवा, त्रिज्या और व्यास, जीवा, त्रिज्या और व्यास, इन तीनों की संख्या बच्चा क्या होती है, अनंत होती है। इन तीनों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। फिर हम लोग समझते हैं, जब जीवा AB पर हमने OM लंब डाल दिया है तो फिर दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमारा OMA बनता है, एक समकोण त्रिभुज हमारा OMB बनता है। जरूरी नहीं कि OMA ही लिखा जाए, इसको आप AMO भी लिख सकते हो और इसको आप BMO भी लिख सकते हो। फिर समकोण त्रिभुज में आप सभी लोग ये समझते हो कि पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। आइए सवाल नंबर पहला हम लोग समझते हैं। लिखा है, यदि किसी वृत्त की जीवा 8 मीटर है तथा केंद्र से जीवा के बीच की दूरी 3 मीटर है तो वृत्त का व्यास कितने मीटर होगा। ये फिगर मान लो हमने बना लिया है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, ये जीवा हमने बना लिया AB है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता मान लिया कोई बिंदु M है। जीवा की लंबाई क्या है, 8 मीटर है। अर्थात AB का मान सवाल में क्या है, 8 मीटर है, तो AM का मान क्या मिल जाएगा, 4 मीटर। BM का मान मिल जाएगा 4 मीटर। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर कहा गया केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या है, 3 मीटर। कहा गया वृत्त का व्यास क्या होगा, एक लाइन हमने ये मिला दिया, ये हमारी क्या बन गई है, त्रिज्या। जरूरी नहीं कि इसको मिलाया जाए, आप इसको मिलाओगे आंसर तब भी वही आएगा। 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बनती है, कर्ण। आप लिखोगे कर्ण का स्क्वायर मतलब OA का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, योगफल क्या मिल जाएगा, 25। मैथ का ये रूल है, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो क्या हो जाएगा, √25 का मतलब 5 मीटर। 5 मीटर। OA का मान क्या मिल गया, 5। हमको निकालना है व्यास, तो व्यास का मतलब जब 5 मीटर ये है तो 5 मीटर ये भी बन जाएगा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना।
त्रिज्या का मान क्या है 5, 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा 10 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं। लिखा है यदि किसी वृत्त का व्यास 26 सेंटीमीटर है तथा केंद्र से ये फिगर मान लो हमने बना लिया है। जीवा हमने अपने अनुसार मान लिया ए बी है, केंद्र से जीवा पर लंब हो गया। व्यास का मान क्या है 26 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान क्या आएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों आएगा? व्यास बराबर क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। जब त्रिज्या का मान निकालते हो तो व्यास को 2 से भाग करके क्या मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। केंद्र से जीवा के बीच की दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। फिर कहा गया तो जीवा का मान क्या होगा, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या है कर्ण। कर्ण क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर